बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। आप लोग देखिए, आप लोग बता के इसको बनाइए कि इसका जो है आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर जो आने वाला है, मैं आप लोग के सहूलियत के लिए देता हूं। इसका आंसर 0.038 मिनट आएगा। ठीक है ना। कहता है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन with respect to the reactant A is इतना पर मिनट, 6 पर मिनट। मतलब क्या है कि हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर आपसे नहीं बोले तो आप लोग को खुद दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट का जो मात्रा दिया हुआ है पर मिनट दिया हुआ है। तो हम बताए थे पर सेकेंड, पर मिनट, पर टाइम। ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए यहाँ रेट कांस्टेंट 6 प्रति मिनट दिया हुआ है। ठीक है, इफ वी स्टार्ट विथ ए 0.8 mole per liter, when would A reach the value of 0.088 mole per liter? ठीक है ना। कहता है कि यहां से यहां तक जब शुरू बार ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना था, ठीक है, इतना से रिएक्शन स्टार्ट हुआ और यहां तक ए का वैल्यू यहां तक पहुंच चुका है। बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो आप लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए ठीक है हम क्या बोल रहा है कि यहाँ पर के का मान कितना है 6 प्रति मिनट। यहाँ पर ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है शुरू बार में था इतना मोल पर लीटर, फिर बाद में कितना हो गया कुछ समय के बाद 0.08 मोल पर लीटर हो गया, पर लीटर हो गया। ठीक है, तो बताइए कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं के बराबर होता है 2.303 बटा टी लॉग। दैट मैं टी का नहीं फॉर्मूला देता हूं। टी बराबर 2.303 बटा के लॉग ए नोट और बटा क्या ए हो गया। ठीक है, मैंने टी निकालना है। अब टी निकालना है तो 2.303 बटा 6 लॉग 0.8 और 0.08। देखिए यहाँ ए नोट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और कुछ समय के बाद जितना भी समय हुआ होगा उस समय के बाद मतलब उस जो समय लगा होगा उस समय के बाद जो है बचा हुआ सांद्रता कितना 0.08 है। इसलिए मुझे यहाँ पर ना तो 1 से घटाना पड़ेगा ना तो 100 से घटाना पड़ेगा। ठीक है डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर इसको हटाइएगा तो नीचे में 10 आ जाएगा, इसको हटाइएगा तो ऊपर में 100 आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया कट गया, इससे क्या हो गया कट गया। कितना बचा 2.303 बटा 6 और लॉग कितना 10 हो गया। हम लोग जानते हैं कि log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना तो इतना मिनट आ जाएगा। ठीक है, इतना मिनट आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है। आप लोग अगला क्वेश्चन जो है पढ़ लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। हमने इसका आंसर भी लिख रखा है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। ठीक है, आप तो पॉज करके बनाइए, मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो बनाऊंगा। ठीक है, जिससे नहीं बन रहा है देखिए समझिए कैसे बनेगा। देखिए कहता है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर इतना पर सेकेंड। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें पाया गया कि रेट कांस्टेंट जो है कितना है इतना है। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। कहता है कि बताइए कि इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होगा। इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होगा यदि इसके लिए के का मान कितना दिया हो, कितना पर सेकेंड दिया हो। तो भैया आप लोगों को बताए थे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक है ना कि अर्ध आयु जो होता है टी हाफ जो होता है वो 0.693 बटा क्या होता है के होता है। तो 0.693 बटा 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 चल जाएगा, कहाँ ऊपर चल जाएगा। तो क्या होगा उस कंडीशन में 0.693 बटा 5.5 इंटू 10 पर पावर प्लस 14। ई हटेगा 10 हटेगा, ई हटेगा क्या होगा 3 जीरो हटेगा। सो क्या होगा यहाँ पर 6930 बटा क्या, अब ई से एक जीरो इसको भी हटा दीजिए तो 13 आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो 10 इतना हो गया और क्या इतना हो गया। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 1.26 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकेंड आ जाएगा।
इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग उतारिए, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसकी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। कहता है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 सेकेंड। हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए हाफ लाइफ जो है वो कितना है, 10 सेकेंड है। कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट, इसे क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने दिया था आप लोग को, ठीक है। इसको रखिए और सोल्व कीजिए, कितना हो गया, इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.0693 पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, देखिए अब जो है यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच। ठीक है, ए में कह रहा है 25% ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कह रहा है बी में 10% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कहता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्ध आयु जो है 2 मिनट है। अगर आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका अर्ध आयु जो है 2 मिनट है। तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है ना। ए में प्रारंभिक सांद्रता का 25% पहुंचने में और प्रारंभिक सांद्रता का 10% पहुंचने में। ठीक है, तो देखिए अब प्रारंभिक सांद्रता का 10% पहुंचने में और मतलब होने में, ठीक है, और 25% और 10% होने में। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी हाफ का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि 10%, 20% जितना भी हो, ठीक है, 10%, 20% जितना भी हो, इसको निकालने के लिए पहले रेट कांस्टेंट चाहिए। तो मुझे पहले के निकालना पड़ेगा। तो के का वैल्यू कितना होता है, कुछ इतना होता है टी हाफ। ठीक है, 0.693/2 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, के बराबर किसके लिए बात हो रहा है, केस 1 है, मतलब इस 25% के लिए बात हो रहा है, 2.303 बटा T25 लॉग क्या, कितना 100% और फिर क्या 100 माइनस 25%। ठीक है, 100 माइनस 25, सॉरी यहाँ कितना होगा, 100 होगा। कहता है 25% पहुंचने में, तो 25% पहुंचने में मतलब 25% जो है, ठीक है, 25% पहुंचने में कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 25%। ठीक है, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 25% तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 25% पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25% तक पहुंचने के लिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से कह रहा है कि शुरू बार था कितना 100 रुपया, अब कितना हो गया 100 रुपया से खत्म होना शुरू होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपये से खत्म होना शुरू हो गया। तो कहां तक जाएगा, 25% तक जाएगा। तो 25% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। देखिए एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए हाफ लाइफ दिया हुआ कितना, 2 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए पहले कुछ करना पड़ेगा। अगर 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में या 10% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, तो अगर 25% हो, चाहे 10% हो, चाहे 50% हो, चाहे 70%, कितना भी हो, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें के चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ से के निकाल लिया। अब पूछ रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना था उसका 25%, तो अरे इनिशियल था 100%, तो उसका कितना होगा 25%। ठीक है, तो उसका 25% कितना होगा, 25% ही तो होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 100 का 25% 25 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि शुरू बार जो है 100% था, तो उसका 25% अभिक्रिया कंप्लीट होगा। तो जो अभिक्रिया कंप्लीट होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ इस बात को बतला रहा है यहाँ पर क्या कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 25% बचना है यहाँ पर। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 25% बचना है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 25% लिख देंगे। मतलब क्या
कह रहा है यहाँ पर कि अगर हमारे पास 100% पहले था रिएक्टेंट, उसमें अब 25% बचा हुआ है, तो 25% बचा हुआ है मतलब क्या होगा, यहाँ पर 75% जो है रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो बचा हुआ कितना भी है, 25% है, ठीक है। तो बचा हुआ 25% है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर पहले दिखाएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर 25 इस बात को बतला रहा है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत था, तो उसका केवल और केवल अब 25% बचा हुआ है, बाकी 75% जो है खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब इसको इससे उड़ा दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर k बराबर 0.693 बाई 2.303 बटा t 25। अब क्या log 4 हो जाएगा यहाँ पर 0.693 बाई 2.303 बटा क्या कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो यहाँ पर log 2 पर पावर 2 हो गया 0.693 बाई 2.303 बटा t25। अब क्या पावर को आगे लाइए, अब कुछ ऐसा कीजिए आप, ठीक है। 0.693 बाई 2.303 बटा t25। अब हम लोग जानते हैं कि log 2 का मान इतना होता है, तो ये दोनों गुना करने के बाद जो आएगा प्रोडक्ट इसके बराबर आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा 1/2 बाई t25। तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 25, ये t25 क्या है बचा हुआ, ठीक है ना। मतलब ऐसे जनरली हम लोग क्या लेते हैं, कितना परसेंट जो है अभिकारक जो है कंप्लीट, कितना परसेंट जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, केवल 25% बचा हुआ है। एक बार फिर से बोल देते हैं, इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 मिनट, हाउ मेनी लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, मतलब इतना तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। कहा कि पहले 25% ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब शुरू में जितना कॉन्सेंट्रेशन था उसका 25% बचा हुआ है, ठीक है ना। फिर बाद में कह रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 10% बचा हुआ है, तो देखिए उसमें कितना समय लगेगा, उसके लिए हमने पहले के निकाला, है ना। तो जाहिर सी बात कोई भी अभिकारक पहले कितना था 100% था, अब 25% बचा हुआ है, तो 25% बचा हुआ है तो मतलब 75% क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो जो बचा हुआ रहता है वही तो यहाँ पर लिखाता है, उसके बाद मैथमेटिक्स आ गया, उसके बाद हमने क्या किया इसको सोल्व कर दिया, तो हमने पाया कि इसका आंसर कितना आ गया 4 मिनट, ठीक है। और वहां 25 इस बात को बता रहा है कि 25% वाला जो है हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला, ठीक है, हमने देख रखा था यहाँ पर कि के की वैल्यू कितना था 0.693 बाई 2। अब बी के लिए काम करते हैं, तो अब हम लोग किसके लिए काम करेंगे 1.5% वाला के लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए हम जानते हैं के बराबर होता है 2.303 बटा क्या टी लिखेंगे यहाँ पर लॉग ए नोट, मतलब शुरू बार 100%, बचाव कितना है 10%, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कट गया, तो के का मान 693 बाई 2.303 और टी 10 log 10 0.693 बाई 2.303 बटा टी 10, इसका मान कितना होता है log 10 का मान 1 होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो टी 10 इक्वल टू 2.303 गुने 2 बाई कुछ कितना हो गया, जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आप लोग पाइएगा कितना 4606 बाई इतना, जब इसको सोल्व कर दीजिएगा तब पाइएगा कुछ इतना मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाला करते हैं। अच्छा जनरली हमको लिखना चाहिए यहाँ पर T90 लिखना चाहिए, ठीक है। तो T90 वो इस बात को बता रहा था कि हाँ 90% कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है, तो किसके लिए हम काम कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जब 25% के लिए काम कर रहे थे तो 25 वाला लिख दिया, और जब 10% वाला काम कर रहे थे तो उसके लिए हमने 10 लिख दिया। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। वो इस तरह से पूछा क्या कि बताइए कि जितना भी अभिकारक पहले था उसका 25% बचा हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, तब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। जब 10% बचा हुआ है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन जो है आप इस प्रकार से बनाइएगा।
चलिए बच्चों आप लोग इसको बनाइए। द 3/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। कहता है कि एक रिएक्शन है जिसका 3/4 भाग जो है ना, कंप्लीट होने में 32 मिनट लेता है। कहता है व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, इसका अर्ध आयु काल क्या होगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका जो है 3/4 भाग, 3/4 भाग बोले तो 75% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, 32 मिनट लग रहा है। 3/4 को हम लोग लिखते हैं 3 कोना, 3 कोना। अब 3 कोना बोले तो 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट का समय लगता है। बताइए कि उसका हाफ लाइफ क्या होगा। देखिए पहले मैं देख लेता हूं, अगर हाफ लाइफ निकालना है तो हाफ लाइफ निकालने के लिए 0.693 के चाहिए। तो रिएक्शन में कहीं भी के नहीं लिखा हुआ तो पहले मुझे इसकी मदद से के निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका टाइम जो दिया हुआ है, ठीक है ना, 75% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 32 मिनट दिया गया है। तो पहले से के निकाल लेते हैं। तो के बराबर 2.303 बटा T75 लॉग क्या 100/100 माइनस 75 मतलब क्या 25 चका 100, ठीक है। इस तरह से बटा 32 लॉग 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 4 के लिए, तो 2.303 बटा 32 पावर को आगे लाइए और क्या लॉग 2.303 बटा 32 लॉग 2 का मान कुछ इतना होता है। जब इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इतना हो जाएगा। ये हो गया क्या, इतना पर मिनट हो गया क्या उसका रेट कांस्टेंट। अब हम लोग जानते हैं कि अर्ध आयु निकालना है तो 0.693 बटा के, सो 0.693 और के का वैल्यू यहाँ पर आ है 0.693 गुने 2 और बटा 32, 16 दूनी 32, इसी कट गया, कहाँ चल जाएगा ये ऊपर चल जाएगा, इसलिए क्या हो गया 16 मिनट। इस तरह क्वेश्चन आप लोग इस तरह बनाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका 20% जो है खत्म होने में 10 मिनट का समय लगता है। तो कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 25% ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन को 25% खत्म होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 20% खत्म होने में कितना समय लगता है, 20% खत्म होने में 10 मिनट लगता है। तो देखा ध्यान देंगे यहाँ पर हम जानते हैं के बराबर होता है 2.303 बटा टी लॉग ए नोट बटा ए, ठीक है। तो केस 1 को लेकर चलता हूं किसके लिए, 20% के लिए। तो हम लोग जानते हैं के बराबर, और हर एक की बात हम और जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़े या घटे उसका के कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो के बराबर 2.303 और टी कितना है 10 मिनट है, ठीक है। लॉग शुरू बार कॉन्सेंट्रेशन 100% था, अब क्या हुआ 20% जो है वो कंप्लीट हो गया है तो 80% बचा होगा, तो इसी क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो फिर क्या 4 दूनी 8 पंदुनी 10, 4 दूनी 8 पंदुनी 10 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से 2.303 बटा 10 और लॉग क्या 5/4 हो गया, लॉग 5/4 हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, जिन व्यक्ति को लॉग का मान निकालने के लिए नहीं आता है तो लॉग m/n के रूप में है, तो लॉग 5 माइनस लॉग 4 हो गया, 2.303 बटा 10 लॉग 5 माइनस क्या होगा 2 पावर 2.303 बाई 10 लॉग 5 माइनस क्या 2 और लॉग कितना हो गया 2 हो गया,
2.303 बाई 10 और log 5 का मान जो है, log 5 का मान जो है आप चाहो, ठीक है, तो log 5 का मान जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर में दिया रहता है, ठीक है, आप उसकी मदद से जो है, ठीक है, पता कर सकते हो कि log 5 का मान कितना होगा। तो log 5 का मान होता है 0.698 माइनस 2 इंटू कुछ इतना हो गया, ठीक है, तो 2.303 बटा 10 0.6 इतना हो गया। अब क्या होगा 2.303 बटा 10, अब इसको आप घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, आप लोग देख रहे हैं 0.096 हो जाएगा, 0.096 हो गया, ठीक है, ये हो गया के का मान। अब केस 2 के लिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, देखिए, तो के बराबर 2.303 T75 लॉग ए नोट मतलब 100 और बाई कितना 25 हो जाएगा, क्योंकि 75% कंप्लीट हो गया, तो बचाओ कितना 25% है ना, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ है, अभी रहने दीजिए, अंतिम में रखेंगे इसको, ठीक है, के 2.303 और बटा T75 लॉग 2 पर पावर 2 हो गया, के 2.303 बटा T75 और इसको ऐसा कर दीजिए आप लोग, क्या होगा के 2.303 बटा T75 टू 0 ऐसा हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर, इसके का मान रख दीजिए, तो के का मान कितना है 2.303 बटा 10 0.096 और क्या 2.303 बाई T75 2 इंटू कुछ इतना हो गया। अब इसे क्या हो गया, कट गया, कट गया ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इतना बाई 10 और 2 इंटू, चलिए अब इसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है, 2 इंटू इतना बाई, जब आप इन लोगों को गुना भागाकार घटाव कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, तो इसका आंसर 62.14 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से इन सारे छोटे मोटे न्यूमेरिकल को हम लोग इस प्रकार से बनाया करते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर फिर से आने वाला है, उसमें भी कुछ और छोटी मोटी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।